इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। बारबेरियन ट्राइब के आसमान में ठंडा चमक रहा होता है। वे बारबेरियन ट्राइब के 3 बंदे बाहर निकलते हैं। वे बारबेरियन ट्राइब का लीडर दांत पीसते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। बारबेरियन ट्राइब का लीडर का लेवल 9 होता है। इन्हान ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद सांस छोड़ते हुए अपने मन में कहता है कि मॉन्स्टर्स तो कितने ज़्यादा लो लेवल के हैं। उनको जब अपने थंडरस्टॉर्म का अटैक करेगी तो फिर मुझे तो उनके घुटनों पे गिर के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। प्लीज़ मरना मत। विसु सामने की सिचुएशन को देखते उसे बहुत पसीना आ रहा होता है। लिनहान खड़े होते हुए कहता है, गो तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन उसके लीडर को मत मारना। लिनहान की बातें सुनने के बाद आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगती है, आसमान के ऊपर इतनी ज़्यादा बिजली गिर रही है, फिर भी मुझे ये पक्षी दिख क्यों नहीं रहा। वे बादलों के बीच से थंडर के साथ निकलती है तियानगो। तियानगो हंसते हुए कहती है, आपका ऑर्डर मैं ज़रूर फॉलो करूंगी। वो थंडर स्ट्राइक के साथ सीधा बारबेरियन ट्राइब के लोगों के ऊपर लैंड करती है। इस थंडर स्ट्राइक की वजह से एक धमाका होता है। वे वो दोनों बारबेरियंस दूर जाकर गिरते हैं। तियानगो के बॉडी से थंडर निकलता है। वे उन दोनों बारबेरियन को ऊपर हिट करता है। ये देखने के बाद बारबेरियन ट्राइब का लीडर गुस्से में अपने बो और एरो के साथ तियानगो पर अटैक करने जा रहा होता है। वे तियानगो एक झटके में वेन ट्राइब के लीडर के पास आ जाती है। वेन ट्राइब के लीडर के गर्दन को पकड़ लेती है। आसमान से बारबेरियन ट्राइब के लीडर के ऊपर थंडर स्ट्राइक होती है। लिनहान ये देखने के बाद स्माइल करता है। विसु लिनहान को ये कहने लगती है, ब्लू थंडरबर्ड ने अटैक कर दिया है, इतने सारे दुश्मन हैं, पता नहीं ये फाइट कितनी लंबी चलेगी, ना हम भी जाके उसकी मदद करें। बारबेरियन ट्राइब का लीडर उनके पास आ जाता है तो ये देखने के बाद चिल्लाती है। लिनहान भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। बारबेरियन ट्राइब का लीडर जमीन पे गिर जाता है। उसके बॉडी से धुआं निकल रहा होता है। उसके सीने के ऊपर थंडरबर्ड खड़ी होती है। विसु कहती है, क्या ये है बारबेरियन ट्राइब का लीडर? थंडरबर्ड ने इसे इतने जल्दी पकड़ लिया। लिनहान कहता है, तुमने अच्छा काम किया तियानगो। लिनहान अपने पास से एक चाकू निकालता है। सू को उस चाकू को देते हुए कहता है, इसे किल कर लो, फिर तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। सू उस चाकू को पकड़ती है। सू के हाथ कांप रहे होते हैं। सू कहती है, ठीक है। उस चाकू के अटैक से बारबेरियन ट्राइब के लीडर को मार डालती है। हमें यह बताया जाता है तो उन्हें बारबेरियन ट्राइब के लीडर को मार के अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। सू थोड़ी शर्माते हुए लिनहान से कहती है, लिनहान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी मदद की वजह से मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर पाई हूँ। विसु हंसते हुए लिनहान को कहने लगती है, मेरा घर तो पास में है, इसलिए मेरा काम तो पूरा हो चुका है। तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बुझाऊ सिटी में तुम्हारे साथ थोड़ा घूमने के लिए आऊँ? लिनहान वहां से जाते हुए सू से कहता है, ये बात नहीं है, तुमने मेरी मदद की थी थंडरबर्ड को ढूंढने में, फिर कभी और मुलाकात होगी किसी और मिशन में, किसी और मोड़ पर। ये सुनने के बाद सू शर्माते हुए अपने मन में कहती है, लिनहान मैं भी ये चाहती हूँ किसी और दिन तुम्हारे साथ फिर मुलाकात होगी। क्लैंड गुस्से में तियानगो को ही देख रही होती है। इन्हान मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगता है, मैंने सिर्फ आधे दिन के अंदर एक नया बीस्ट पकड़ लिया। वाकई में मेरी किस्मत तो कमाल की है। आगे मुझे अपने लेवल बढ़ाने के लिए अपना रास्ता सोच समझ के तय करना पड़ेगा। तब लिनहान का फोन बज रहा होता है। लिनहान अपने फोन को बाहर निकालता है। फैटी लॉन्ग ने लिनहान को कॉल किया होता है। देखने के बाद लिनहान कहता है, अब फैटी लॉन्ग मुझे कॉल कर रहा है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। लिनहान अपने फोन को उठाता है। मुस्कुराते हुए फैटी लॉन्ग से कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अगर तुम्हें मुझे कुछ खिलाना है तो मैं अभी कभी आ रहा हूँ। सुनने के बाद फैटी लॉन्ग भी हंसते हुए कहता है, तुम सिर्फ हर वक्त खाने के बारे में ही सोचते रहते हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुमने कभी इल्यूजन रिलम के बारे में सुना है? वे हमें एक जगह दिखाई जाती है कि लड़की के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। वो लड़की अपने कुछ टीममेट के साथ फाइट कर रही होती है। बीस्ट भी उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फैटी हमें इस इल्यूजन रिलम के बारे में बताने लगता है। ये रिलम एक गेम की दुनिया है। इस वर्चुअल रिलम को इम्पीरियल ने तैयार किया है। ये रिलम असली फाइट के जैसे सिचुएशन को दिखा सकता है, बल्कि उन फाइट्स के अंदर भी डाला जा सकता है, जैसे सब कुछ एकदम रियल हो। रिलम अलग अलग खतरनाक बीस्ट का भी कॉपी बना सकता है, ताकि अबेकनर इन बीस्ट को हरा सके, उनसे फाइट करके अपनी ताकत को टेस्ट कर सके। वो लड़की सामने वाले बीस्ट को मार देती है, हालांकि इस वजह से तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल करके अपने ट्रैप, मूवमेंट और स्किल को इम्प्रूव करने में किया जा सकता है। वे सीन शिफ्ट होता है। लिनहान फैटी के प्राइवेट रूम में होता है। फैटी लिनहान को कहने लगता है, इतने सारे लोग उस जगह के अंदर जाने के लिए फाइट कर रहे हैं, वे मैंने अपने फादर के साथ बात कर हमारे लिए एक जगह पक्की करवाई है। सुनने के बाद लिनहान फैटी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, को और लिटिल एंड के साथ फाइट करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जब बात टीम वर्क की आती है तो वो लोग ठीक से कोऑर्डिनेशन बना नहीं पाते। इसलिए वर्चुअल रियलम के अंदर जाना के लिए बेहतरीन मौका है प्रैक्टिस करने का। लिनहान दोनों को इमेजिन करता है। लिटिल एंड कहती है, मेरी लिटिल सिस्टर, मैं अपने मास्टर की अच्छी देखभाल
देखभाल करनी चाहिए। सुनने के बाद तियानगो भी कहती है, सिस्टर हमें मिलकर मास्टर की देखभाल करनी चाहिए। लिनहान ये इमेजिन करने के बाद कि नाक से नोज ब्लीडिंग होने लगती है। लिनहान शर्माते हुए अपने मन में कहता है, ये दोनों एक साथ अच्छे से साथ काम करने लगेंगी, फिर इन दोनों को रोकना तो मुश्किल हो जाएगा। फैट लिनहान को कहता है, लिनहान मैंने तुम्हारे फोन में वो लोकेशन भेज दिया है, मैं जब भी टाइम हो तुम उस जगह पे विजिट कर लेना और उस वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस ले सकते हो। सुनने के बाद लिनहान हंसते हुए अपने फोन को चेक करते हुए कहता है, आपको फिर से परेशान कर रहा हूँ अंकल, सालों के अंदर आपकी फैमिली ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। फैट लिनहान को कंधे को टच करते हुए कहता है, अरे हम दोनों तो एक दूसरे के भाई हैं, जब तो अमीर बन जाएगा मुझे भूलना मत। सुनने को लिनहान हंसते हुए कहता है, ठीक है। लिनहान जब सो रहा होता है कि घड़ी पे अलार्म बजता है। लिनहान अलार्म क्लॉक की तरफ देख रहा होता है। लिटल लिनहान के बिस्तर के एकदम पास आ जाती है, प्लस करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मास्टर, कल रात आपने अच्छे नींद ले। देखने के बाद लिनहान कहता है, भगवान इतने सुबह सुबह इतने ज्यादा चीजें देखना। विद्यान को लिनहान के फेस को पकड़ते हुए अपने बड़े बड़े अरमानों की तरफ कर लेती है। ये देखने के बाद लिनहान शर्मा जाता है। विद्यान को लिनहान से कहती है, मास्टर अभी थोड़ा ज्यादा लेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर और सो सकती है। ये सुनने के बाद लिनहान कहता है, इसके अंदर तो मेरा दम ही घुट रहा है, या यही है वो मीठी मुसीबत। लिटिल एंड भी पास आ जाता है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। लिनहान उन दोनों के बीच में होता है। लिटिल एंड गुस्से में तियानगो को कहती है, गंदी चिड़िया, मेरी मास्टर से दूर रहे, मेरे मास्टर सांस कैसे लेंगे। सुनने के बाद तियानगो भी लिटिल एंड को थोड़ी परेशान करते हुए कहती है, सब कुछ ठीक है, मास्टर को तो अच्छे से सांस आ रही होगी, कि तुम्हारा तो छोटा है। सुनने के बाद लिनहान का चेहरा थोड़ा लाल पड़ जाता है। लिटिल एंड गुस्से में तियानगो के हाथ को पकड़ लेती है। गुस्से में कहने लगती है, छोटी कैसी हो गई, मास्टर ने खुद कहा है मैं बड़ी बहन हूँ। सुनने के बाद तियान को लिटिल एंड के बालों को पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, फिर तुम इतने सी बात भी नहीं समझ पाई, फिर तुम्हारा दिमाग तो इतना छोटा है, इससे तो मुझे हंसी आती है। क्योंकि ऐसी फाइट को देखने के बाद लिनहान को पसीना आ रहा होता है। वो दोनों एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। इन दोनों के फाइट को देखने के बाद परेशान होते हुए कहता है, दोनों तो एकदम बच्चे निकली, इन दोनों ने ही अपने औरत का चेहरा बेकार कर दिया, दोनों तो एक से बढ़ के एक बच्चे निकली। लिनहान परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगता है, इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना मुझे अपने शेड्यूल में ऐड करना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है। लिनहान फैटी की बताई गई लोकेशन पे आ जाता है। वहाँ पे एक लड़की हंसते हुए लिनहान को कहती है, यंग मास्टर लिनहान, आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है, आप हाइबरनेशन कैप्सूल में एंटर कर सकते हैं, इल्यूजन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वो लड़की कहने लगती है, आप अपनी एबिलिटीज के हिसाब से डिफिकल्टी को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिफिकल्टी है, आप किसी भी लेवल के डिफिकल्टी को चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को क्लियर करते हैं, आप किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, कुछ सोल्जर्स के हिसाब से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। सुनने के बाद लिनहान सोचते हुए अपने मन में कहने लगता है, अगर ये सोल्जर्स की तरफ से है तो रिवॉर्ड तो मामूली तो नहीं होगा। वो लड़की लिनहान को कहने लगती है, मैं विश करता हूँ आपका पहला एक्सपीरियंस बेहतर हो। लिनहान अब उस कैप्सूल के अंदर इंटर कर जाता है। सिस्टम विंडो पे पॉपअप होता है, एक यूजर रियल नेम सक्सेसफुल नेम लिनहान, बिस्टेमर, सेकंड जॉब क्लियर, लेवल 15, कॉपी लेवल सिल्वर। लिनहान सिस्टम विंडो पर क्लिक कर देता है। लिनहान कहता है, लैंड तियांगो, चलो हवा में चलना है। लैंड तियांगो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। सिस्टम विंडो पर फिर नोटिफिकेशन आता है, आपने सक्सेसफुली सिल्वर लेवल के डंजन को चूज किया है। लिनहान इल्यूजन रिलम के अंदर इंटर करने लगता है। सिस्टम विंडो पर लिखा आता है 30%, सिस्टम विंडो पर फिर से लिखा आता है 50%, सिस्टम विंडो पर लिखा आता है 80%, फिर सिस्टम विंडो पर लिखा आता है 90%, फिर सिस्टम विंडो पर लिखा आता है 100%। डंजन सक्सेसफुल तरीके से लोड हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमें इल्यूजन रिलम के एरिना को दिखाया जाता है। लिनहान अपने दोनों बीस्ट के साथ अरीना के अंदर अपीयर होता है। लिनहान के सामने कुछ बुल्फ मॉन्स्टर आगे होते हैं, उनका लेवल 13 होता है। लिनहान उन बुल्फ मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है, ओ मेरे कुछ पुराने दोस्त। लेटर एंड फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। कुछ समय तियांगो से कहने लगती है, तू बदबूदार पंछी, तुझे आज ये दिखा दूंगी मेरे मास्टर के साथ रहने के लिए सबसे ज्यादा काबिल कौन है। लिटिल एंड पंच मारने के लिए बुल्क मॉन्स्टर के एकदम पास आ जाती है, घुमा के एकदम जोरदार हिट करती है। इस वजह से तीनों बुल्क मॉन्स्टर फीट हो जाते हैं। लिटिल एंड तियांगो को इशारा करती है। तियांगो के सर के ऊपर लेवल 15 के बुल्क मॉन्स्टर अपीयर होने लगता है। तियांगो लिटिल एंड को कहने लगती है, ये छोटी सी चीज घमंड करने के लायक है, सच में ये छोटी सी चीटी भी बचकानी है। तियांगो अपने हाथों के ऊपर अपने अटैक को रेडी करने लगती है। तियांगो कहती है, तुम मुझे देखो। पीछे बुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। हान ये देखने के बाद कहता है कि स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है। विलेन हान उन दोनों को रोकते हुए कहता है, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। सुनने के बाद लिटिल एंड गुस्से में मास्टर से कहती है, माफ कीजिए मास्टर, मैं इस बदबूदार चिड़िया से प्यार नहीं करना चाहते। सुनने के बाद तियांगो भी गुस्से में कहती है, हम दोनों स्पेशल अलग अलग स्पीसीज है,
लिनहान के ऊपर एक वुल्फ मॉन्स्टर अपीयर होने लगता है। दोनों लड़कियों का बिहेवियर तो सचमुच बहुत ज़्यादा अलग है। लिनहान वुल्फ मॉन्स्टर को एक पंच मारता है और वो उड़ते हुए चला जाता है। लिनहान गुस्से में कहने लगता है, तुम मुझे फिर से परेशान करने आ गए। लिटिल एंट लिनहान को चेक करते हुए कहती है, मास्टर आपको कहीं पर चोट लगी है क्या? लियान को भी लिनहान का हाथ पकड़ती है और कहने लगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, ये सब सारी मेरी गलती है। मैंने आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लिटियान को अपने मन में कहने लगती है, पूरी तरीके से हमारी गलती है। हम दोनों एक दूसरे के इतने जलन में थे, हमने अपने मास्टर के प्रोटेक्शन वगैरह भी भूल गए। ग्रैंड भी परेशान होती हुई अपने मन में कहने लगती है, अब से हमें इस फाइट को सीरियसली लेना पड़ेगा। लिनहान के सामने और ज़्यादा लेवल 20 के बुल्फ मॉन्स्टर अपीयर होने लगता है। सिस्टम विंडो का पैनल भी ओपन होता है। वार्निंग, ये थर्ड लेयर के बीस्ट है। लेवल 20 के बीस्ट आ रहे हैं। लिटिल एंड तियानगो लिनहान को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। सिस्टम विंडो का पैनल फिर ओपन होता है। ये मशीन यूजर के बॉडी को नहीं चोट पहुंचाती, लेकिन पेन को अलग में ट्रांसफर करती है। अगर आगे जारी रखना मुश्किल हो, इसलिए तुरंत इसको क्विट कर लीजिए। लिनहान सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है, मुझे डर है कुछ प्रोफेशंस इसका सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। वे लेवल 20 का एक वुल्फ लिनहान के ऊपर अटैक कर देता है। इस टेमर की सबसे बड़ी कमी ये है, उसके पास ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। लिनहान अपने पंच में पावर को एक्टिवेट करती हुए अपने मन में कहता है, इस इल्यूजन रिलम के अंदर आने के लिए मेरे पास एक और वजह है। तब लिनहान वुल्फ मॉन्स्टर के फेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वुल्फ मॉन्स्टर के मुंह से खून निकल रहा होता है। मेरी इस छोटी कमी को पूरा करना, और वो वुल्फ मॉन्स्टर लिनहान के पंच के इम्पैक्ट की वजह से आसमान के अंदर उड़ जाता है। देखने के बाद दोनों बीस्ट लिनहान के प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों बीस्ट एक साथ कहते हैं, मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। लिनहान अपने पावर को रिलीज करते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहता है, इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। मैंने अपने सभी एट्रीब्यूट पॉइंट को अपने स्ट्रेंथ के अंडर डाल दिया। इसकी वजह से मेरा फिजिकल पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। वुल्फ मॉन्स्टर जोर से रोर करने लगता है। लिनहान कहता है, अब रियल बैटल शुरू होने वाली है। तो लिनहान ऑर्डर देता है, लिटिल एंड अपने बर्जर्क मोमेंट को एक्टिवेट करो। तियान को तुम अपने स्वीट मोमेंट को एक्टिवेट करो। तो लिटिल एंड तियान को दोनों फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लिटिल एंड आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, हालांकि मैं इस बदबूदार पंछी से फाइट नहीं करना चाहते, लेकिन ये तो मेरे मास्टर का ऑर्डर है। उनको भी आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं भी अपने मास्टर के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। लिनहान उन दोनों की तरफ देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है, ये वुल्फ किंग ताकत के अंदर लिटिल एंड का सामना कर सकती है क्या? रफ्तार में तियानगो का। लिटिल एंड और तियानगो दोनों मिलकर वुल्फ किंग को अटैक करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें इल्यूजर इलम के एक्सपीरियंस सेंटर को दिखाया जाता है। हमें फांग यांग को दिखाया जाता है। का चमचा उसकी तारीफ करते हुए कहता है, ब्रदर फैंग ने अपनी कमाल की स्वॉर्ड घुमाई, सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए। सचमुच कितना शानदार नजारा था। दूसरा चमचा कहता है, अफसोस की बात है सो तिंगयू ने ये नहीं देखा। फैंग यांग कहता है, क्लासमेट सो आप मेरे साथ टीम बना सकती है। मैं खुशी खुशी आपके साथ टीम बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सुनने के बाद सो तिंगयू अपना मुंह फेर लेती है और फैंग यांग से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं अकेले फाइट करती हूँ। फांग यांग सो तिंगयू तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, सचमुच जैसा मैंने सुना था, इस फ्लावर के अंदर तो सचमुच बहुत ज्यादा एटीट्यूड में है। अब मैं देखता हूँ इस फ्लावर को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। वो एक बंदा ऊपर स्क्रीन की तरफ देखने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, होली सेट, इस रूम में अभी क्या चल रहा है? नंबर वगैरह क्या हो रहा है? ये तो स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। एंगजियान और वो लड़की भी स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। सिल्वर लेवल की डिफिकल्टी कंप्लीट हो चुकी है। 8 मिनट 49 सेकंड के अंदर इसको क्लियर करने वाला है लिनहान। देखने के बाद टकला वाला बंदा कहता है, सिर्फ 9 मिनट के अंदर सिल्वर लेवल के लास्ट लेवल तक पहुंच चुका है। सच मुझे ये लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। वे दूसरा बंदा टकले बंदे से पूछता है, आखिर ये लिनहान कौन है? अब वो एक बड़े फैमिली का सीक्रेटली तैयार किया गया कोई डिसेबल है। सो तिंगयू स्क्रीन की तरफ देखने के बाद हैरानी से कहती है, लिनहान क्या वो हमारे स्कूल का बीस्ट टेमर हो सकता है? ये सुनने के बाद फांग यांग भी तरह गुस्से में कहता है, वो गरीब लड़का इस इल्यूजन रिलम के अंदर कैसे जा सकता है? शायद उन दोनों का नाम सेम हो सकता है। वहाँ के सिस्टम के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, वह लेवल की डिफिकल्टी 9 मिनट 8 सेकंड के अंदर पूरा हो चुका है और इसको कंप्लीट किया है लिनहान ने। ये देखने के बाद फांग यांग का चमचा चिल्लाते हुए कहता है, 9 मिनट 8 सेकंड के अंदर इसने पूरा कर लिया। दूसरा चमचा भी ये देखने के बाद हैरानी से अपने सर गुजारा होता है। सो तिंगयू भी हैरानी से कहने लगती है, सचमुच उसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज मुझे पता चला लिनहान कितना ज्यादा ताकतवर है। इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर लिनहान को दिखाया जाता है जो सभी वुल्फ मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया होता है। लिनहान को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। लिनहान सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए कहता है, फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। लिनहान को रिवॉर्ड के रूप में एक स्किल बुक मिलता है। लिनहान अभी 100 मीटर के अंदर दुश्मनों को कांटेदार वेलों से जकड़ सकता है। साथ ही में पैरालिसिस इफेक्ट भी है। 5 मिनट लगेगा एक्टिवेट करने के लिए और इसका कूल डाउन टाइम
है 20 मिनट। ये एक बीच स्टीमर के लिए परफेक्ट स्किल है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। अगली बार जब इस रिलम पे आएंगे आपका स्वागत किया जाएगा। रेनहान के हाथों के ऊपर स्किल बुक आ जाता है। रेनहान इसे देखने के बाद कहने लगता है मुझे ये इल्यूजन रिलम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगली बार मैं गॉड लेवल का डिफिकल्टी चूज करूंगा। गाइस यही पे ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आए होंगे। हाँ मेरा एग्ज़ाम अभी भी चल रहा है। 13 तारीख को मेरा एक और एग्ज़ाम है। टाइम थोड़ा मिला था इसलिए मैंने वीडियो अपलोड करने के बारे में सोचा और मैं कुछ दिन से अपलोड करने के बारे में सोच ही रहा था और मैंने आज अपलोड कर भी दिया। मुझे जब थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा मैं टाइम बचा के वीडियो अपलोड ज़रूर कर दूँगा।